भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, हमारी अपने विचारधारा है। विचारधारा में तो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है, यहाँ तो पार्टियां हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के अब विरोध के जो स्वर हैं वो उठने लगे हैं या कहीं ना कहीं विचारधाराओं में भिन्नता दिख रही है। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए। क्या लगता है कितनी तैयारी है? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ बिहार में लेकिन नहीं है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि लड़कियों को अगर उस शिक्षा का ज्ञान हो जाए, उस शिक्षा प्राप्ति उनको हो जाए, तो ये जो जनसंख्या का दर है वो घटेगा। और अभी तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से घटते हुए दिख रहा है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। उस शिक्षा के क्षेत्र में और भी जो कमी है उसको दूर करके लड़कियों को उस शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप और बीजेपी दोनों अलायंस में है, लेकिन फिर भी विचारों में तो कहीं ना कहीं भिन्नता दिख तो रही है। देखिए, आप अलग बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, हमारी अपने विचारधारा है। हमारी सरकार चल रही है बिहार में, साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसके हिसाब से हमारी सरकार चलती है। तो उनकी विचारधारा को हम कैसे रोक सकते हैं? वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, और जो हिसाब है उसके हिसाब से काम बिहार में और देश के अंदर होते रहते हैं। लेकिन नहीं लगता आपको कि आप और बीजेपी के बीच में जो ये मतभेद है या विचारधाराओं का मतभेद है, इससे आरजेडी कुछ ज़्यादा फायदा ले रही है? क्योंकि वो कह रही है कि देखिए इन दोनों के बीच में जो डिसिमिलरिटी है वो दिख रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि विचारधारा में तो व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है, यहाँ तो पार्टियां हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस शिक्षा के क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। लड़कियों को, महिलाओं को जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो कामयाबी मिल रही है, न सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का सवाल है बल्कि रोज़गार के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं अव्वल हो रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी, रोज़गार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रही है महिलाएं। जैसे त्रिस्तरीय पंचायतों में 50% का आरक्षण मिला, उसी प्रकार से 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में लड़कियों को मिला। आज देखिए पुलिस के महाकाव्य में, आप सरकारी कार्यालयों में देखिए, तो निश्चित रूप से जब उनको शिक्षित किया जाएगा, निश्चित रूप से वो ज्ञानवान बनेंगे, निश्चित रूप से अगर वो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, तो ये जो जनसंख्या पर नियंत्रण की बात कही जा रही है, मैं समझता हूँ नियंत्रण हो जाएगा। अलग अलग जो विचार है आगे चल के लड़ाई में तो तब्दील नहीं हो जाएंगे? नहीं, अलग अलग विचार है लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। बिहार में किसी भी काम को करने के पहले पार्टी के जो हमारे नेता हैं और जो दूसरे दल के नेता हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, सब पहले मिल बैठेंगे तब कोई रास्ता निकलेगा। ऐसे अपनी अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसको कौन रोक सकता है? देखिए, अपनी अपनी विचारधाराएं सबकी हैं और उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो रोक कौन सकता है। लेकिन जब बात निर्णय की होगी तो दोनों ही पार्टी के नेता एक साथ बैठेंगे और तब अंततः निर्णय होगा। श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।